ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि ना मैसूर में बहुत हालत बिगड़ चुकी थी। कोविड पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इस लिहाज से एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक फिक्र थी कि यहाँ पर एक सेंटर नहीं है, कोविड सेंटर। बहुत दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता था। तो गए साल फारूकिया और हैंडलस सेंटर चल रहे थे, तो यही फिक्र लेकर चंद मीटिंग भी हुई कि फिर से वो दोबारा वो सेंटर्स को शुरू किया जाए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बीडी हॉस्पिटल जो है, बीडी मजदूर हॉस्पिटल, इसको एक कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। ये खुशी इसलिए हुई कि यहाँ के लोगों की परेशानी का और मसले मसाइल का हल हो जाएगा और ये दर बदर हॉस्पिटल को ढूंढने के बजाय यहीं पर इनका इलाज हो जाएगा। ये बिल्कुल खरीद के है, तो ये बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर ओपनिंग भी हुई चंद दिन पहले। वहां पर एमएलए साहब आए थे और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, हमारे मुड़ा कमिश्नर थे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे और बाकी कॉर्पोरेटर्स, बहुत से जिम्मेदार वहां थे, आकर ओपनिंग करके चले गए। लेकिन अब बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो जाने के बाद वहां पर कोई भी मुड़ के नहीं देखा कि वहां पर क्या हालात है, कैसे वहां पर चल रहा है, क्या इंतजाम हैं। जैसा कि वहां पर वादा किया गया था कि मुड़ा कमिश्नर ने कहा था कि 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन बाद में इनिशियली 200 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार करने का इन्होंने वादा किया था। और उसके साथ ये भी कहा था कि वहां पर 5 करोड़ रुपए फंड भी देंगे इस हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन आज तक मालूम हो रहा है कि वहां पर वो फंड भी नहीं आया और जो इंतजाम का उन्होंने वादा किया था वो भी वहां पर नहीं है। लोग वहां पर बहुत परेशानी उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे एमएलए हो या दूसरे कॉर्पोरेटर्स जो जिम्मेदार यहाँ के हैं वो टोटली फेल हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मैसूर के इतने सारे कोविड सेंटर्स हैं, वहां पर कहीं भी पब्लिक से फंड लिया जा रहा है क्या? कहीं भी पब्लिक से फंड लिया जा रहा है क्या? पब्लिक फंड लेकर उस सेंटर्स को चला रही है क्या गवर्नमेंट चला रही है? मेरा सिर्फ इतना ही मुतालबा है। एसडीपीआई ये पूछ रही है कि ये फंड गवर्नमेंट से आ रहा है कि पब्लिक से आ रहा है? यहाँ पर देखा जा रहा है कि थोड़ा पब्लिक से भी फंड लिया जा रहा है, बावजूद इसके कि मुड़ा कमिश्नर 5 करोड़ रुपए का वादा करके गए थे। ये टोटल यहाँ के एमएलए की फेल्यूर है, क्योंकि दूसरी जगह के दूसरी कॉन्स्टिट्यूशंस के एमएलए वहां पर जो ग्रांट्स हैं उसे सैंक्शन कर वहां के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। और मेरा यही मुतालबा था, एसडीपीआई ये डिमांड करती है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए और जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसको लाकर यहाँ पर काम चलाए। आपका जो सवाल किया था आपने, जहां तक मैं जानता हूँ आपको बता दूं, ये बीडी सेंट्रल हॉस्पिटल जो है वो सेंट्रल हुकूमत के जरिए तमाम चल रही थी अभी इतने सालों तक। अजीज साहब की दूरदर्शी थी कि उस वक्त उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था ताकि कौम को ऐसे हालात में जरूरत पड़ सके, और अलहमदुलिल्लाह वो हुआ। लेकिन मैं आपको, शायद आप जानते या नहीं जानते, मुझे पता नहीं है, ये जो बीडी हॉस्पिटल का स्टाफ था वो सेंट्रल हॉस्पिटल की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होने की वजह से वो डॉक्टर पीछे हट गए। तो डीएचओ की जिम्मेदारी से लेकर वहां डीएचओ से टीम लाकर यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल जैसे इफ्तिताह हुआ, यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी कि वहां पे कुछ भी ये नहीं था। लेकिन मकसद ये था कि इस हल्के में, क्योंकि वो बीडी हॉस्पिटल ऐसे हल्के में है, तमाम राजनगर हो, भारत नगर हो, श्रीनगर, आसपास के मोहल्ला वालों को सबसे पहले वहां पहुंच जाए, जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश में ये काम किया गया था। आपकी बात सही है कि जो बुनियादी सहूलियत जो वादा किया गया था वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उनका ये कहना है कि हमारा साथ दिया जाए ताकि हम सब मिलकर इस कोविड सेंटर को कंप्लीटली, यहाँ न सिर्फ पैंडेमिक के लिए बल्कि आइंदा आने वाले हालात में भी इस हॉस्पिटल को एक मजबूत शक्ल दी जा सके। उसके साथ आप साथ खड़े रहेंगे। हमने पहले ही कहा था कि हम बहुत खुश हुए थे कि यहाँ पर कोविड सेंटर खुल रहा है जी, तो हमारा साथ तो जरूर है जी। अब हमारे प्रेसिडेंट साहब भी कुछ इसके बारे में डिटेल्स देंगे आपको। बिल्कुल बताइए। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, खासकर मैसूर सिटी में जो भी कोविड सेकेंड वेव के लिए फैसिलिटीज जो दूरंदेशी के साथ करना था, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फेल्यूर है। और जो है देरी से सही हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जागू था, कुछ इस रूप में कदम उठाया। तो उसी के तहत डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, जो केयर हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मेडवेडी में, उसके साथ साथ ट्रामा केयर सेंटर को भी इसके हवाले कर दिया गया।
परसों फिर एक अनाउंसमेंट हुआ है और एक 200 बेड वाला गवर्नमेंट फैसिलिटी आने जा रहा है। तो इसी के साथ साथ प्राइमरी लेवल में असिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और दूसरे थोड़ा माइल्ड सिम्टम है सो पेशेंट के लिए सेंटर्स, एक सेंटर जो था वो कोविड केयर सेंटर के नाम से पिछले साल ही एयरपोर्ट के पीछे बनाया गया था। तो इस बार शहर के अंदर में क्योंकि इस बार का अंदेशा ज्यादा था, ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर सकता है, इस वजह से शहर के 3 हल्कों में 3 सेंटर बनाने का प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है, जिसके तहत कृष्णा राजा क्षेत्र के लिए तुलसीदास दासप्पा हॉस्पिटल उसको तय किया गया है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। सिद्धरामैया के दौर में वहां के सोमशेखर एमएलए उनके एफर्ट से वो पुरानी हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था। फिर इस ये गवर्नमेंट की जो एक कोalition गवर्नमेंट थी उस वक्त में भी उसका काम चला, जो आज कोविड केयर सेंटर कृष्णा राजा क्षेत्र के लिए तय पाया गया है और वह अच्छा सर्विस दे रहा है। और दूसरा चामराजा के लिए जो चरखा हॉस्पिटल है, आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो मेडगढ़ी में ही है टीबी हॉस्पिटल के सामने, वहां चामराजा कंस्टिट्यूंसी के लिए तय पाया गया। तीसरा नरसिम्हा राजा के लिए जो चुना गया बीडी हॉस्पिटल चुना गया। बीडी अस्पताल जो है, जैसे आपने कहा, सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, वहां से वो रन हो रही है। ये मैसूर के बीडी वर्कर्स और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी मेडिकल सहूलत ले सकते हैं उनके लिए वो तय पाई थी, सर्विस भी दे रही थी। तो पिछली बार ही ये कोरोना फेज 1 में उसको एक कोविड केयर सेंटर में बदलने का एक चर्चा शुरू हुआ था, अब जाके अंजाम पर आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फैसिलिटी उठाई गई इसको पूरी तरीके से एक बेहतर करके अंजाम में लाना था, वो नहीं हुआ है। दूसरा जो है, वो जो सेंटर था, जब आप इसके बारे में ऐलान किए तो बहुत बड़े बड़े वादे, आपने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। चामराजा में चरखा कोविड केयर सेंटर के साथ तुमना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ट्रामा केयर सेंटर है और बड़े बड़े दीगर हॉस्पिटल्स भी उधर आते हैं। कृष्णा राजा में कोविड केयर सेंटर के साथ साथ दूसरे दीगर प्राइवेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स उधर आते हैं। एनआर में ऐसी हॉस्पिटलों की कमी है, हॉस्पिटल है भी तो यहाँ के नंबर को मैच नहीं कर सकते, और पैसे वालों के लिए है, आम गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए बिल्कुल नहीं है। तो एक जो उम्मीद जाग उठी कि बीडी हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर बनेगा तो हमें बहुत कुछ आसानी होगी, ऐसी उम्मीद जाग चुकी थी। आवाम में खुशी भी जाहिर हुए थे और तमाम जो भी पार्टी के लोग हो, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये हुकूमत की तरफ से, खासकर यहाँ के एमएलए की तरफ से जो ये एफर्ट हुआ, इसका अप्रिसिएशन हर तरफ से भी हुआ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मगर जो इनॉग्रेशन का दिन एक वादा जो किया था वो मुकम्मल पूरा नहीं हो रहा है। जो नंबर ऑफ बेड्स में भी कुछ ऐसा जो फुलफिल अभी तक नहीं हुआ है, बहुत लंबा टर्म है। आज के दौर में ये जो बीमारी इतनी खराब फैल रही है और इसके लिए पूरा हुकूमत के पूरे कामों को रोक कर, यहाँ तक के पब्लिक लाइफ को पूरा हाल्ट करके पूरा कोरोना रोकने के लिए गवर्नमेंट पूरा मिशनरी उसके पीछे पड़ा है। तो ऐसे वक्त में भी, यानी पूरा कंसंट्रेशन उधर रहने के बावजूद भी, हॉस्पिटल जो है, जो जल्दी से जल्दी तरक्की में आना था, फुल फ्लेड कोविड केयर सेंटर होना था, वो नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। और उसी दौरान में इसे कंपेयर करें तो चरखा सेंटर जो सीआर के लिए है बहुत अच्छा चल रहा है, जो तुलसीदास दासप्पा हॉस्पिटल है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है केयर क्षेत्र के लिए, और चामुंडेश्वरी और अगर दीगर सिटी सराउंडिंग इलाके के लिए एयरपोर्ट के पीछे जो कोविड केयर सेंटर है वो भी अच्छा चल रहा है, 500 बेड का है। तो यहाँ एक तो जो तुमने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, यहाँ के एमएलए, आपको दीगर बड़े बड़े अफसरों के साथ आपने खड़ा कर ऐलान किया, लोगों में खुशी आई मगर वो कायम नहीं है।
और दूसरा वहां नंबर ऑफ बेड्स ये तो फुलफिल नहीं हुए, मगर जितने बेड्स हैं हमने सुना कि वहां 160 बेड हैं और कल परसों असिम्टोमेटिक के लिए फिर 50 बेड ज्यादा किए हैं, तकरीबन 200 बेड में एक ऑक्सीजनेटेड बेड्स की यहाँ की हालत देखते हुए जितना होना था वो नहीं है, जितना ऑक्सीजनेटेड बेड होना था वो नहीं है। आईसीयू इमरजेंसी के तौर पर इंटेंसिव केयर यूनिट लगाना था, एटलीस्ट एक 5, ये भी तक नहीं हुआ। तो HD कोटे, हुणसूर, तुम्हारा नंजनगुड़, टीनर्स, ऐसे जगह लग रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लग रहा? क्या एक इम्पोर्टेंट हल्का नहीं है? इसको माइनरमा की नजर हुकूमत की तरफ से देखा जा रहा है, या हमारे MLA साहब को इंटरेस्ट नहीं है कि दीगर जहां भी फैसिलिटी है, इवन रूरल साइड में फैसिलिटीज हैं, उतना फैसिलिटी NR को देने का इंटेंशन इनमें नहीं है, या वो करने का जज्बा इनमें नहीं है, ये एक सवाल होता है। और जो है हमारा डिमांड इन सभी चीजों को देखते हुए जो भी वादे यहाँ किए गए थे उसका फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाए, और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और MLA साहब जो भी यहाँ के लिए उस दिन खड़ा होकर आप प्रेस के सामने, टीवी, पूरे ऑल काइंड्स ऑफ प्रेस के सामने आपने जो भी वादे किए थे उसको फौरी तौर पर पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़े। और इसको आपने उस दिन कहा था कोविड केयर सेंटर से हम फिलहाल हम इसको कोविड केयर सेंटर रखेंगे, एक फुल फ्लेड्ज कोविड केयर सेंटर, वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है। और कहा गया था कि इसको हम एक कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करेंगे। तो कोविड केयर हॉस्पिटल में तब्दील करने की बात दूर है, वो अभी तक फुल फ्लेड्ज कोविड केयर सेंटर तक भी बना नहीं है। फौरी तौर पर इसको एटलीस्ट आप कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल ना बनाए तो भी परवाह नहीं, एटलीस्ट फुल फ्लेड्ज कोविड केयर सेंटर फुल क्वालिटी वाला बनाए। और उसके साथ साथ वो जो वहां जरूरत है, हम देखते आ रहे हैं कि 90 एंड एबो के पेशेंटों को लिया जाता है और थोड़ा भी ड्रॉप हुआ तो उनको वार रूम के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वार रूम तय किया है, उसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, डेडिकेटेड एक ऑफिस जो बनाई गई है, यही NR में हमारे पुराने जर्मन प्रेस में जो नई DC ऑफिस बनाया गया है, वहां फुल फ्लेड्ज एक कोविड वार रूम चल रहा है। उसके साथ कोई अनबन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप जैसे 90 के नीचे चला जाता है पेशेंट, सैचुरेशन उसका चला जाता है, तो आप कह देते हैं कि आप दूसरे हॉस्पिटलों को इनको शिफ्ट कर दें। तो शिफ्ट कहाँ करना है, जिम्मेदारी उनकी है। कोविड वार रूम के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको शिफ्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम लाके बाहर से बिठा दिया, या उनके जो भी अटेंडर्स रहते हैं पेशेंट के, उनको बार बार फोन करके कहा जाता है कि आप फौरन यहाँ से बुला लेकर जाओ। तो कहाँ बुला लेकर जाएंगे? सवाल ये है। कोऑर्डिनेशन यहाँ से होना था, वो नहीं हो रहा है। वार रूम के साथ एक बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर आप ऐसे ही रास्ते पर पेशेंटों को लाकर छोड़ने के बजाय उनको और बेहतर हायर ट्रीटमेंट के लिए, हायर फैसिलिटी के लिए आप अपनी तरफ से रेकमेंड करके उनको बाद में शिफ्ट करें। सीट बेड कंफर्म होने के बाद शिफ्ट करें, लाकर बोर्ड पर मत खड़ाएं। और फौरन यहाँ ऑक्सीजनेटेड बेड्स की तादाद बढ़ाएं। ऑक्सीजन की जो मात्रा कंपेयर टू अदर तालुक सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट के अदर असेंबली सेगमेंट्स में जो मिल रहा है उतना यहाँ नहीं मिल रहा है, वो उसी के बराबर ही मिल रहा है। मैं डिमांड ये करता हूँ उससे ज्यादा रहे, क्योंकि यहाँ पेशेंटों की संख्या तादाद ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज्यादा करें। और तीसरा जो है, ये कोविड केयर सेंटर अगर हुकूमत की तरफ से चल रहा है तो आप हुकूमत जो यहाँ खड़कर वादे पूरे किए थे, उन वादों को इम्प्लीमेंटेशन साइट की तरफ ले जाने के लिए पूरी आपकी ताकत लगाएं। आप MLA हैं, आपके साथ पूरी हुकूमत खड़ी है, तो आप उसको अंजाम देने पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्टेट गवर्नमेंट पर, इंचार्ज मिनिस्टर पर दबाव डालें, वो पूरा करें। और दूसरा ये भी सुनने में और देखने में आ रहा है, अगर ये गवर्नमेंट से चल रहा है तो प्राइवेट फंडिंग के लिए डिमांड क्यों रखा जा रहा है? पब्लिक से डिमांड क्यों कर रहे हैं कि आप डोनेशन दें?
यहाँ हमें ये क्लियरेंस चाहिए, अगर तुम गवर्नमेंट से रन कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से गवर्नमेंट से रन करवाएं, इसमें आपकी ताकत लगाएं, या प्राइवेट से अगर चला रहे हैं तो हमारा एनआर असेंबली सेगमेंट पिछली बार एक बेहतर मिसाल बन के रह गया। प्राइवेट यानी आम आवाम जुड़कर फारूकिया में एक सेंटर चलाए और हैंडलर्स में एक सेंटर चलाया, जिसमें फ्री ऑफ कास्ट बेहतरीन सर्विस लोगों को मिली। ये तो पिछली बार का जो है एकदम नया था, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था। ये बार एक्सपेक्टेड सिचुएशन होने के बावजूद लोगों को सेंटर चलाने नहीं दिया गया, उनके तजुर्बे से और बेहतर सेंटर चला सकते थे, उनको रोका गया। हुकूमत के तरफ से प्रोवाइड करने की बात कही गई, मगर हुकूमत के तरफ से जो सेंटर खुला है वो बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है। आप ये प्राइवेट गवर्नमेंट से अगर चल रहा है तो प्राइवेट आम आवाम के पास जो भी आप डिमांड रख रहे हैं उसको फौरन रोक दें। और अगर आप कलेक्शन ही कर रहे हैं तो पिछली बार जैसा 2 सेंटर चला है बेहतर तरीके से, वैसा सेंटर के लिए उन पैसों को डेडिकेट कर दें। ये हुकूमत के तरफ से चले 200 बेड या 500 बेड, आवाम के तरफ से चले तो पिछली बार फारूकिया और अंडलस जो भी मिलाकर तकरीबन 200-300 के करीब बेड्स थे, उतने बेड उससे भी ज्यादा यहाँ की आवाम चलाने की कुव्वत रखती है, उनको चलाने दें। और जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है, आप कोविड केयर सेंटर बनाने में ताखिर करने की वजह से, आप वारों के साथ कनेक्टेड नहीं रहने की वजह से, हमारे यहाँ के खासकर एनआर के जो भी इस सेंटर को डिपेंडेंट हैं, यहाँ के पेशेंट्स क्या किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके भर्ती हुए, वहां उनको इतना अंदेशा नहीं था कि बिल 4 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगा, 6 लाख, इतने पैसे भर रहे हैं। मजबूरी ऐसी भी है कि पैसे बनकर बाड़ी लेकर जाओ करके भी बोल रहे हैं। ये हादसा आपने मिशन अस्पताल में देखा, और कल भी एक हादसा ऐसे ही हुआ है वही मिशन अस्पताल में। तो मैं बोल रहा हूँ अगर वैसे मजबूर पेशेंट्स हैं तो उनके लिए कलेक्टेड अमाउंट इस्तेमाल करें। तो ये हमारे डिमांड्स हैं, इसको आपके जरिए हम यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने हम रख रहे हैं। और तुम शहर के 3 अलग-अलग जो कोविड केयर सेंटर हैं, जो नंजनगुड रोड में मंडकल्ली में कोविड केयर सेंटर है, वहां अच्छे तादाद में डॉक्टर हैं, फूड अच्छे तरीके से उनको मिल रहा है, फूड फैसिलिटी अच्छे तरीके से मिल रहा है। जो तुलसीदास दासप्पा हॉस्पिटल में है बेहतर फूड मिल रहा है, चरखा में है बेहतर डॉक्टर मिल रहे हैं, बेहतर फूड मिल रहा है। यहाँ फूड की भी कंप्लेंट शिकायत आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है, इस वक्त में लोगों पहले ही परेशान रहते हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत करें। उनके साथ जो भी उनका हुकूक है, जो भी हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, वो आप ज्यादा से ज्यादा उन तक उस फायदे को पहुंचाने की कोशिश करें। यह हमारी गुजारिश आपके जरिए हुकूमत को और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये एसडीपीओ की तरफ से आजीजाना गुजारिश। उम्मीद है ये जो भी हम रखे हैं आपके जरिए से बात, ये आप समझते हैं और इम्प्लीमेंट के रूप में आप आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ शुक्रिया सर।